हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द टेक टीवी। और आज की वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे इन्फिनिक्स नोट 10 की। इस फोन में आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 4GB रैम 64GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 10,999। दूसरा है 6GB रैम 128GB स्टोरेज जिसका प्राइस है 11,999। फोन के कलर वेरिएंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको तीन कलर वेरिएंट्स मिलते हैं। पहला है 95 डिग्री ब्लैक, दूसरा है 7 डिग्री पर्पल और तीसरा है एमरल्ड ब्लू। और कुछ इस तरीके के बॉक्स में हमें ये फोन मिला है। काफी बड़ा बॉक्स है, तो चलिए अब जल्दी से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो कुछ ऐसा बॉक्स है हमारे इन्फिनिक्स नोट 10 का। बॉक्स के फ्रंट में आपको इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है, साइड में भी आपको नोट 10 की ब्रांडिंग मिल जाती है। पीछे की बात करते हैं तो यहाँ पे ऊपर की ओर आपको फोन के कुछ स्पेसिफिकेशन की डिटेल्स मिल जाती है। जो मेरे पास वेरिएंट है वो है 4GB रैम एंड 64GB स्टोरेज। बाकी अगर फोन के एमआरपी प्राइस की बात करते हैं जो बॉक्स के ऊपर पड़ा हुआ है वो है 13,999। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला वेरिएंट आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सिर्फ 10,999 में। सार वैल्यूज की बात करते हैं तो हेड की है 0.768 और बॉडी की है 0.607। उसी के साथ इस साइड की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फोन का कलर वेरिएंट पड़ा हुआ मिल जाता है। जो मेरे पास है वो है 7 डिग्री पर्पल। बॉक्स ऊपर हमें एक ये प्लास्टिक फिल्म लगी हुई मिल जाती है। तो चलिए अब इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। और अनबॉक्सिंग को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो पसंद नहीं आए तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बॉक्स को खोलते ही सबसे पहले हमें ये स्मार्टफोन रखा हुआ मिल जाता है। फोन के साइज की बात करते हैं तो फोन काफी बड़ा है और हाथ में थोड़ा सा हैवी भी लग रहा है। अभी के लिए हम लोग इसको साइड में रखते हैं। बॉक्स के कंटेंट्स की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे मिल जाता है कि ये ट्रैवल अडेप्टर। सामने की ओर आपको इसमें भी इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। उसी के साथ अगर रेटिंग्स की बात करते हैं तो ये है एक 18 वॉट का फास्ट चार्जर और बॉक्स में हमें मिलता है एक ये सिम इजेक्टर टूल। उसी के साथ यहाँ पे हमें मिल जाती है एक ये चार्जिंग केबल और ये है USB-A to Type-C चार्जिंग केबल। तो ये अच्छी चीज है कि बॉक्स के अंदर हमें एक ये Type-C केबल मिलती है। उसी के साथ यहाँ पे आपको कुछ यूजर मैनुअल्स और एक्स क्लब के कार्ड्स मिल जाते हैं। और यहाँ पे हमें मिलता है कि ये TPU केस। केस की क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी अच्छी है। जो केस की साइड्स हैं वो काफी टाइट हैं, तो आसानी से ये केस आपके फोन से लूज नहीं होगा। तो अभी हम इसे फोन में लगा के भी देख लेंगे। और लास्टली हमें बॉक्स के अंदर मिल जाता है एक ये प्रोटेक्टिव फिल्म। तो फोन को खरीदने के बाद आपको मार्केट से अलग से स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं लेना पड़ेगा, आपको बॉक्स के अंदर ही ये प्रोटेक्टर मिल जाता है। तो दूसरी ब्रांड्स को भी ये सारी चीजें बॉक्स के अंदर देनी चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो हमें बॉक्स के अंदर मिल जाती हैं। अब चलिए इन सभी चीजों को करते हैं साइड और आ जाते हैं अपने स्मार्टफोन पे। तो कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन पीछे से। यहाँ पे आपको इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग मिल जाती है। उसी के साथ ऊपर की ओर आपको कैमरा सेटअप मिल जाता है और यहाँ पे लिखा हुआ है AI अल्ट्रा नाइट कैमरा। बैक की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको पॉलीकार्बोनेट बैक मिल जाती है और यहाँ पे आपको एक ग्लॉसी सा फिनिश मिलता है। उसी के साथ डिजाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन डिजाइन्स देखने को मिलेंगी और बीच में आपको एक पार्टीशन लाइन मिल जाती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये डिजाइन कैसा लगा। फोन की इन हैंड फील की बात करते हैं तो नो डाउट फोन हाथ में काफी बड़ा लगता है और जो फोन का वेट है वो है 206 ग्राम्स। फोन के फिजिकल ओवरव्यू की बात करते हैं तो नीचे की ओर आपको हेडफोन जैक मिल जाता है, माइक्रोफोन मिल जाता है, Type-C पोर्ट मिल जाता है और स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। फोन के राइट हैंड साइड पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है। उसी के ऊपर आपको दो बटन्स मिल जाते हैं वॉल्यूम को कंट्रोल करने के लिए। फोन के टॉप की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एकदम प्लेन डिजाइन मिलता है। फोन के लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाती है ये सिम ट्रे और यहाँ पे हमें मिलती है ये ट्रिपल कार्ड स्लॉट वाली एक ट्रे, यानी कि एक टाइम पे आप इसमें दो सिम कार्ड्स लगा सकते हैं और एक मेमोरी कार्ड, जो कि काफी अच्छी चीज है। और ये है वो कवर जो हमें बॉक्स के अंदर मिलता है। तो चलिए अब एक बार फोन को इसमें लगा के भी देख लेते हैं। तो कुछ ऐसा लगता है हमारा फोन कवर को लगाने के बाद। फिटिंग की बात करते हैं तो फिटिंग काफी अच्छी है। कवर के जो साइड्स हैं जैसे कि मैंने बताया आपको कि काफी टाइट है, तो काफी अच्छी तरीके से फोन को होल्ड करते हैं और काफी लंबे समय तक आप इस कवर को यूज कर पाएंगे। जितने भी पोर्ट्स के कटआउट्स हैं वो भी काफी अच्छी तरीके से किए गए हैं, तो आपको एज सच इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिलती है 6.95 इंचेस की एक फुल HD+ IPS डिस्प्ले और ये डिस्प्ले काफी ज्यादा बड़ी है। बट यहाँ पे आपको मिलता है 91% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। तो आप लोग देख सकते हैं फोन के जो साइड्स हैं वो काफी पतले हैं, इसकी वजह से फोन का जो ओवरऑल लुक है वो भी काफी प्रीमियम लगता है। उसी के साथ फोन के फ्रंट ग्लास में आपको मिल जाती है
NEG Dynorox ग्लास प्रोटेक्शन। फोन के OS की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है XOS 7.6 जो कि बेस्ड है Android 11 पे। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलता है MediaTek Helio G85। तो अगर आप माय फोन पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको RAM 4GB मिलती है, रोम मिलती है 64GB। उसी के साथ Helio G85 का प्रोसेसर मिलता है, Android 11 है, XOS वर्जन है 7.6.0। फोन के अंतुतु स्कोर की बात करें तो वो 2,50,000 प्लस आता है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के फोन के लिए एक डिसेंट सा स्कोर है। बाकी अगर फोन के सेंसर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको हर प्रकार के पॉसिबल सेंसर्स मिल जाते हैं, जैसे कि एक्सेलेरोमीटर, प्रॉक्सिमिटी, जाइरोस्कोप, मैग्नेटोमीटर, ई कंपास, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक। कुछ एडिशनल फीचर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिल जाता है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, ब्लूटूथ 5.0 है, डुअल बैंड वाईफाई है, eMMC 5.1 स्टोरेज टाइप है, LPDDR4X रैम है, वाइड वाइन L3 का सपोर्ट भी आपको इस फोन में मिल जाता है। उसी के साथ यहाँ पे आपको FM रेडियो और स्टीरियो स्पीकर्स भी मिल जाते हैं और Infinix Note 10 में आपको नोटिफिकेशन लाइट भी मिलती है। ये देखिए यहाँ पे इसका प्लेसमेंट है। बाकी आपको इस फोन में कैमरा टू API का भी सपोर्ट मिलता है, तो आसानी से आप इसमें गूगल कैमरा इंस्टॉल कर पाएंगे। फोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो डे टू डे यूसेज में ये फोन काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। एक एप्लीकेशन से दूसरी एप्लीकेशन पे जाने में सच कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बाकी अगर गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आप हाई एंड गेम्स को भी आराम से खेल सकते हैं। फ्री फायर, PUBG जैसे गेम्स आप लो टू मीडियम सेटिंग्स पे लगा के इस फोन में खेल सकते हैं और बड़ी डिस्प्ले होने की वजह से आपको गेमिंग एक्सपीरियंस भी काफी अच्छा मिलेगा। बाकी आपको इस फोन में एक डार्लिंग करके गेम बूस्ट मोड भी मिल जाता है, तो जब कभी भी आप गेम खेलेंगे तो वो मोड एक्टिवेट हो जाता है और उसकी वजह से जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो थोड़ा और इनहैंस हो जाता है। बाकी अगर फोन के कैमरा की बात करते हैं तो पीछे की ओर आपको ट्रिपल कैमरा स्लॉट्स मिल जाते हैं। जो प्राइमरी सेंसर है वो है 48 मेगापिक्सल का, जो दूसरा है वो एक 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है और तीसरा एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस है। बाकी अगर फोन के फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको सेंटर में एक बड़ा सा पंच होल कैमरा मिल जाता है और ये है एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको डुअल LED फ्लैश मिल जाता है फ्रंट कैमरा के लिए, तो अगर आप रात में सेल्फीज वगैरह लेते हैं तो इसकी मदद से काफी अच्छी फोटोज आती हैं। बात करते हैं अगर बैटरी की तो यहाँ पे आपको 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी मिलती है और इन द बॉक्स आपको एक 18 वॉट का चार्जर मिलता है। बैटरी बैकअप की बात करते हैं तो आराम से ये फोन हाई यूसेज पे 1 से 1.5 दिन चल जाएगा। बाकी अगर फुल चार्जिंग की बात करते हैं तो आपको इस फोन को फुल चार्ज करने में अराउंड 1 आवर एंड 40 मिनट्स लग जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस फोन में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों मिलते हैं, तो चलिए एक बार उन दोनों को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर चेक करेंगे। अब चेक करते हैं इसका फेस अनलॉक। तो दोनों ही चीजें काफी अच्छी तरीके से काम करती हैं और काफी फास्ट भी हैं। बाकी अगर फोन के प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, जैसे यहाँ पे आपको XOS की कुछ डिफॉल्ट एप्लीकेशंस मिलती हैं, कुछ सोशल मीडिया की एप्लीकेशंस मिल जाती हैं और टूल्स के फोल्डर में भी आपको काफी सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। उसी के साथ यहाँ पे आपको AHA गेम, बूम प्ले, फेसबुक जैसी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं। बाकी अगर आप चाहें तो आप इन्हें आसानी से अनइंस्टॉल कर सकते हैं। फोन की कैमरा एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी आपको काफी सारे मोड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पहला है यहाँ पे शॉर्ट वीडियो, उसके साथ वीडियो, AI कैमरा, ब्यूटी, पोर्ट्रेट और यहाँ पे आपको मिलता है एक सुपर नाइट मोड। वीडियो रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे आप 720p, 1080p और 2K वीडियोस को रिकॉर्ड कर पाएंगे। इस फोन के कैमरा से खींची हुई कुछ सैंपल्स मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि इस फोन की कैमरा क्वालिटी कैसी है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी Infinix Note 10 की। फोन की बात करते हैं तो फोन का साइज काफी बड़ा है और अगर आपको बड़े साइज के फोन्स पसंद हैं तो आप इस फोन के साथ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बड़ी स्क्रीन मिलती है, उसी के साथ फुल HD+ स्क्रीन मिलती है। यहाँ पे आपको एक काफी अच्छा प्रोसेसर भी मिलता है, 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग भी सपोर्टेड है, 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी भी मिलती है। उसी के साथ लुक्स की बात करते हैं तो लुक्स भी काफी अच्छे हैं। यहाँ पे आपको 2 और कलर वेरिएंट्स भी मिलते हैं। ये मेरे पास पर्पल कलर है, इसमें आपको एक ब्लैक और एक ब्लू कलर का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये थी एक अनबॉक्सिंग और रिव्यू वीडियो इसी Infinix Note 10 की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पसंद नहीं आई हो तो प्लीज वीडियो को डिसलाइक जरूर करिएगा। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए। बाकी मैं आपसे मिलता हूं एक नए वीडियो में। अंटिल देन बी हैप्पी, बी सेफ।